खेतों की ओर। तो देखो भाई, आज काफ़ी दिनों बाद मैंने भी सनराइज़ देखा है। यही ज़िंदगी है भाई, देखो शोर शराबा कुछ नहीं है। बस अभी मैं अपने बगीचे सेटिंग है वो कहीं कहीं अच्छी दिख रही है और कहीं कहीं कुछ पेड़, इसमें तो फिर भी फ्रूट थिनिंग करनी पड़ेगी। ये देखो भाई, ये देख रहे हो इतने दाने में क्या ही साइज है। बगीचे है ना जहाँ पे एवरेज निकलती है वहाँ पे फ्रूट सेटिंग अच्छी नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 6:40 और आज मैं सनराइज से भी पहले उठ गया था। देखो भाई, वो रह गया अपना गांव और मैं निकल रहा हूँ सुबह सुबह अपने बगीचों की ओर, अपने खेतों की ओर। तो देखो भाई, आज काफ़ी दिनों बाद मैंने भी सनराइज़ देखा है। तो देखो भाई, कुछ इस तरह से होता है अपने गांव में सनराइज़। मस्त सा माहौल भाई अपने गांव का। तो सुबह सुबह मैं निकल रहा हूँ भाई बगीचे की ओर। सीधा सुबह उठा मैं, आजकल सनराइज़ होता है भाई 6:30 पे। तो मैं सीधा उठा बिस्तर से और बगीचे की ओर निकल गया। तो आज मैं गांव से इस वाली साइड को बगीचा है ना जो अपने उस साइड जा रहा हूँ। पिछले कल लास्ट व्लॉग अगर देखा होगा आप लोगों ने, तो गांव से जो डाबर वाला बगीचा ना, दूसरी साइड वाला, दूसरी धार वाला बगीचा, तो उस साइड में गए थे हम। तो चलो सुबह सुबह बगीचे घुमाते हैं भाई। तो देखो अपने गांव की मस्त सी सुबह, खूबसूरत सा सनराइज। चलो निकलते हैं भाई फटाफट से बगीचे की ओर। देखो गांव की सुबह का कुछ मज़ा ही अलग होता है। देखो फ्रेश सी सुबह, मस्त सी मॉर्निंग। देखो हल्के फुल्के पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ और अपने खेतों का सफ़र भाई सुबह सुबह का। यही ज़िंदगी है भाई, देखो शोर शराबा कुछ नहीं है। बस अभी मैं अपने बगीचे के पास पहुंचने वाला हूँ भाई। सुबह उठने का ना मतलब कुछ अलग ही मज़ा है, मतलब फ्रेश फील होता है हर चीज़। तो अपने खेत घुमाते हैं भाई। आजकल देख रहे हैं आप, फ्रूट सेटिंग का टाइम चला है। तो चलो भाई, इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में, अपने गांव की एक खूबसूरत सी नई सुबह के साथ। तो आज का सनराइज़ देखो भाई। तो आज छपना उठना हो रहा है सुबह के 6:15 पे उठ गया था मैं। तो अब कोशिश करेंगे सुबह जल्दी उठने की। तो बगीचे चलते हैं, बगीचे में देखते हैं। इन वाले बगीचों में मैं काफ़ी दिन पहले आया था, उस वक्त फ्लोरिंग चली थी। आजकल फ्लोरिंग हमारे बगीचों में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो दो बगीचों में देखेंगे भाई हमारी फ्रूट सेटिंग किस तरह की है। लास्ट व्लॉग अगर देखा होगा पिछले व्लॉग में, तो भाई जहाँ हम बगीचे में गए थे वहाँ तो भाई छुट्टी है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। खेत जाते जाते तो अब देखो रास्तों में कितनी हरी घास होने लगी है। बरसात के टाइम पे भाई इन रास्तों में ना चल भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा घास हो जाती है। मतलब यहाँ तक पूरा भीग जाता है बरसात के टाइम पे। देखो मस्त हरियाली हो गया भाई चारों तरफ। और यहाँ से एक बार सुबह सुबह के नज़ारे चेक करो भाई। ये देखो उस साइड को रह गया भाई उत्तराखंड सारा आगे को। तो देखो भाई गाँव से दूसरे वाली साइड में मैं आ गया हूँ ना। इस साइड में देखो अभी धूप भी नहीं निकली है। गाँव अपना इस धार से परे को रह गया भाई। और सामने के नज़ारे देखो भाई, इस साइड में भी जल्दी धूप निकल जाती है। तो ये वाला जो एरिया है ना अपने गांव का, इस साइड धूप थोड़ा सा लेट निकलती है। अभी 1 घंटे बाद धूप निकलेगी यहाँ पे। बस मैं भी अपने बगीचे के पास पहुँच गया। देखो यहाँ पे धूप नहीं है ना, मैं बिल्कुल हाफ स्लीव्स में आया हूँ। तो ठंडा हो रहा है भाई, ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। तो चलो भाई, धूप से भी पहले मैं पहुँच चुका हूँ अपने बगीचे में। तो ये देखो भाई अपना बगीचा। सुबह सुबह कोई बगीचे से नीचे स्प्रे का काम कर रहा है। देखो पावर स्प्रेयर की आवाज़ आ रही है ना भाई पीछे। बंद कर दिया, कोई काम कर रहा है। गांव के लोग तो सुबह उठ के अपने अपने खेत में, अपने अपने बगीचे में काम करने लग जाते हैं भाई। तो बगीचे में पहुंच गया। यहाँ पे भी देखो हल्की फुल्की लास्ट की जो फ्लावरिंग है वो रह गई है भाई। चलो एक बार बगीचे में अच्छे से घूम लेते हैं, देखते हैं भाई फ्रूट सेटिंग हमारी किस तरह की हुई है, या जो हमारे लास्ट बगीचे में जिस तरह की कंडीशन थी वैसी यहाँ पे। सुबह सुबह देख रहे हो दौड़ के आ गई मेरे पीछे, पता है भाई। घर से ना मेरे साथ आई ही नहीं थी, इसको पता है। देखो हाँ फ्री है। चेबू गुड मॉर्निंग। इसको मैंने घर में बोला ही नहीं कि खेत चलना है, तूने नहीं चलना है ना। इसीलिए भाई अपने को जानवरों से इतना प्यार है ना। देखो गांव कितना दूर है और गांव से यहाँ पे पहुंच गई दौड़ते दौड़ते। बुढ़ी हो गई है शफी 12 साल की, पर इसका प्यार कम नहीं हुआ भाई। इसीलिए मेरे को ना इससे इतना ज़्यादा प्यार है। इधर आजा 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 आजा। बहुत प्यारी है भैया। तो भाई इस बगीचे में पूरा घूम लिया एक एक पेड़ के पास जाके। तो यहाँ पे जो फ्रूट सेटिंग है वो कहीं कहीं अच्छी दिख रही है
और कहीं कहीं कुछ पेड़ों में बिल्कुल खाली है। देखो दिखाता हूँ आपको भाई, जैसे ये वाला पेड़ है, ये देखो यहाँ पर जो फ्रूट सेटिंग है वो कुछ इस तरह की है। मतलब दिख ही रहे हैं भाई, सेब के जो दाने हैं ना वो दिख ही रहे हैं। और कहीं कहीं मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई जैसे ये देखो ये 6 है तो 6 के 6 फ्रूट सेट हो जाए, कुछ इस तरह के निकल रहे हैं, तो इसमें फिर भी है। मतलब ये मान के चलो तो जब साइज बनेगा ना इसमें तो बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो इन कुछ पेड़ों में बहुत बढ़िया दिख रही है। जैसे ये दूसरा पेड़ दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखो भाई, तो इनमें यहाँ पे अच्छी, अब तो देखो पत्तों के बीच छुपना, पत्ते बड़े हो रहे हैं ना भाई, तो पत्तों के बीच अब प्रॉपर जो फ्रूट है वो दिखता भी नहीं है। ये देखो, तो कहीं कहीं अच्छे दिख रहे हैं इसमें। जैसे कि ये देखो भाई, ये है। और कुछ कुछ पेड़ बिल्कुल ही खाली हैं जिनमें है ही नहीं है फ्रूट। ओ भाई समझ में नहीं आ रहा। ये देखो तीसरा पेड़, और कुछ कुछ ये है भाई जो पूरे ही निकल रहे हैं। ये देखो ये, तो यहाँ पे फिर भी मेरे को लग ही रहा है जैसे आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा भाई, पिछले व्लॉग में तो हमारे जिस बगीचे में मैं गया था वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं थे। अब यहाँ पे भी कुछ जो पीछे वाले पेड़ है उनमें ठीक है, जैसे ये वाले पेड़ है यहाँ पे, पर फिर भी दिख ही रहा है। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर भी ठीक है। अभी देखो भाई यहाँ पे अभी जस्ट सूरज निकल रहा है। देखो उस वाली साइड को अपना गांव है। चलो यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि हो ही जाएगा भाई। अब जब सेब दिख रहे हैं तो मतलब भी छोटा है ना दाना, बड़ा होगा तो शायद साइज़ के साथ ठीक आ जाए एवरेज। पेड़ तो ये इतने हैं देखो। चलो अभी दूसरे बगीचे में निकलते हैं, दूसरे बगीचे में देखते हैं वहाँ पे किस तरह की कंडीशन है भाई। आ चुका हूँ अपने दूसरे वाले बगीचे में। अब तो धूप देखो क्या तीखी निकल गई भी। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। इस साइड में तो बहुत तेज़ धूप पड़ती है। और इस वाले बगीचे में मेरे को टेंशन होती नहीं है, यहाँ पे अच्छी फ्रूट सेटिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनेटर वैरायटी है ना वो बिल्कुल साथ साथ में। ये देखो जैसे कि ये ग्रैनी स्मिथ, इसमें बहुत सारे हैं बीच में। तो यहाँ पे तो मैं वैसे भी चाहता हूँ कि यहाँ पे कम फ्रूट सेटिंग हो, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर भी हम बहुत ज़्यादा फ्रूट सेटिंग थी और हमारे को थिनिंग करनी पड़ी थी बाद में। तो यहाँ पे फ्रूट सेटिंग दिखाता हूँ भाई। ये देखो यहाँ पे है भाई कुछ इस तरह की फ्रूट सेटिंग। मतलब हर एक जो बीमा होता है ना उसमें एक दाना दिख ही रहा है। और सबसे बढ़िया फ्रूट सेटिंग यही रहती है, नहीं तो भाई बाद में झंझट रहता है फिर फ्रूट थिनिंग का और साइज़ का। इतनी फ्रूट सेटिंग बहुत बढ़िया होती है, हर एक बीमे में एक एक दाना दिखे ना, मतलब दिखना चाहिए पेड़ में दाने हैं, तो उसमें साइज़ बहुत बढ़िया आता है। नहीं तो भाई फिर उसके बाद साइज़ में दिक्कत आती है, 7 लेयर ये लेयर वो लेयर, भाई बहुत दिक्कत आती है। तो फ्रूट सेटिंग हो मतलब मीडियम हो। इस वाले बगीचे में मेरे को दिक्कत नहीं है। देखो कहीं तो बहुत ही ज़्यादा है। ये देखो, ये देखो भाई, कहीं इतनी ज़्यादा है कि इसमें फिर भी थिनिंग करनी पड़ेगी। तो इस बगीचे में मेरे को टेंशन होती नहीं है, यहाँ पे बहुत बढ़िया फ्रूट सेटिंग होती है। अभी देखो यहाँ पे तो कुछ में फ्लोरिंग ही चली हुई है। देखो इसमें ये ग्रैनी स्मिथ है यहाँ पे भी, फिर गोल्डन वैरायटी है, फिर ग्रैनी स्मिथ है बीच में, वो देखो वहाँ पे भी ग्रैनी स्मिथ है। तो इस वाले ऑर्चर्ड में तो फिर भी ज़्यादा ही दिख रही है। ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो इस वाले बगीचे में फिर भी ज़्यादा है फ्रूट सेटिंग हुई हुई। इसमें तो फिर भी फ्रूट थिनिंग करनी पड़ेगी। ये देखो भाई, देख रहे हो इतने दाने में क्या ही साइज बनेगा। तो एक ये वाला खेत है, देखो ये स्पर वैरायटी ऑर्गन स्पर 2, और एक ये वाला खेत है। तो 120-30 पेड़ है यहाँ पे। इसको देखना, घास के बीच दिखती नहीं है। कुछ टाइम जब घास लंबा होता है ना दिखती नहीं है। तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पे फिर भी ज़्यादा, यहाँ पे मेरे को फ्रूट थिनिंग करनी पड़ेगी, ये मेरे को पता है। हाँ भाई, भाई जो बड़े बगीचे हैं ना जहाँ पे एवरेज निकलती है वहाँ पे फ्रूट सेटिंग अच्छी नहीं है। वहाँ बहुत ऐसे ऐसे, बाकी अब पता ही नहीं लग रहा, अब लगेगा कुछ टाइम बाद पता भाई। चलो अब निकलता हूँ मैं भी घर को, सुबह सुबह आके अपना देखना ज़रूरी होता है भाई। आजकल बीमारी भी आ रही है पत्तों में, और धूप क्या तेज़ हो रही है भाई सुबह सुबह के टाइम भी। दिन में सोचो, दिन में टेम्परेचर आजकल 25-26 के करीब करीब जा रहा है। सो आई होप गाइज आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों। अगर आपको ऐसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे
हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने में मज़ा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर देना भाई व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही दिखाते रहेंगे भाई आपको। दादी दादी क्या कर रही है? दादी देखो वहाँ घास निकाल रही गाय के लिए। आपने भी जाना है? जाना है? जाना है? देखो भाई मम्मी लगी सुबह सुबह गाय के लिए हरी घास निकालने में। इसको देखो ये मेरे पास है फ़ोन मांग रहा है मेरे से यहाँ देखो भाई शेफी और बिल्ली का पंगा हो रहा है सुबह सुबह के टाइम पे। है विराज? देखो शेफी ने इसको भागने नहीं दे रही है, चुपचाप बैठी है यहाँ पे। शेफी क्यों डरा रही इसको? आजकल इन दोनों की बन नहीं रही है भाई आपस में, देखना कैसे कर रही है इसके लिए शेफी। तो देखो भाई सुबह सुबह शेफी क्लास ले रही है बिल्ली की और मेरे पास देखो ये आजकल सुबह सुबह इसको बाहर बस यहाँ तो देखो माँ विराज यहाँ देखो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग मैं बड़ा हो रहा हूँ धूप लग रही है सामने से डायरेक्ट। तो चलो भाई आज अपना सुबह सुबह देखो ये फ़ायदे होते हैं उठ के, अपना व्लॉग बन गया, काम का काम हो गया। उसको देख रहा पक्षी चाय चार के पीछे चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है चलो गाइस आज के इस व्लॉग को करते हैं भाई यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे हेल्दी। बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय।